हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया है। पिछले वीडियो में हमने लर्निंग के बारे में बात की थी, थ्योरीज की थी, सिद्धांत किए थे और साथ ही हमने स्तर किए थे, लेवल्स ऑफ लर्निंग किया था और हमने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लिए थे। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे अधिगम के स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अधिगम यानी सीखना का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, स्थानांतरण मतलब वैसे मेन मतलब क्या होता है स्थानांतरण का? कोई चीज, कोई वस्तु हम कहीं से उठा के कहीं रख दें तो उसको कहते हैं हम ट्रांसफर। ठीक है, उसी को कहते हैं स्थानांतरण। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में स्थानांतरण यानी अधिगम का स्थानांतरण किसे कहते हैं? जब हम कोई ज्ञान, कोई भी कौशल, कोई भी चीज, हमें जो स्किल है उसको हम अगर किसी दूसरे चीज में, दूसरे फील्ड में यूज करेंगे तो उसी को कहते हैं हम अधिगम का स्थानांतरण। यानी कि हमने जो सीखा है उसे हम वहां से दूसरी जगह ले जाएं। ठीक है, यानी कि जो हमने सीखा है एक फील्ड में, तो हम उसी को दूसरे फील्ड में यूज करें, उसका प्रयोग करें, तो उसी को कहते हैं लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे मैंने अर्थ लिखा है इसका। किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान व कौशल का, किसी एक परिस्थिति, एक फील्ड में, एक क्षेत्र में, ठीक है, हमने जो सीखा हुआ है ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, हमारे पास जो नॉलेज है और जो कौशल, जो स्किल सीखी हुई है हमने, जो हमने प्रशिक्षण लिया हुआ है, जो भी हमें स्किल आती है उसको करने का ढंग, ठीक है, किसी काम को करने का ढंग, तो उसका दूसरी परिस्थिति में सीखे जाने वाले ज्ञान और कौशल के सीखने में प्रयोग होना। ठीक है, दूसरे फील्ड, दूसरे परिस्थिति में, दूसरी स्थिति में, दूसरी कंडीशन में हम उसको प्रयोग कर रहे हैं। उस ज्ञान को जो हमने पहले वाले परिस्थिति में सीखा है, उसी ज्ञान को हम दूसरी परिस्थिति, दूसरे फील्ड में यूज कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण। ठीक है, तो आई होप आपको इसका अर्थ समझ में आया कि किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। क्या टाइप होते हैं अधिगम स्थानांतरण के? ठीक है, सबसे देखिए, इसमें 3 प्रकार है इसके। पहला है सकारात्मक यानी पॉजिटिव स्थानांतरण। ठीक है, नकारात्मक स्थानांतरण यानी नेगेटिव, फिर शून्य स्थानांतरण यानी 0। ठीक है, ये 3 होते हैं इसके प्रकार। ठीक है, इसके टाइप्स 3 होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक, पॉजिटिव की। ठीक है, पॉजिटिव जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब हमारा स्थानांतरण हो, ठीक है, उससे हमें एक सब्जेक्ट से हमें दूसरे सब्जेक्ट में क्या मिले, उसका यूज मिले, उसका लाभ मिले हमें, हम एक चीज का यूज कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, मान लो आपने हिंदी में पढ़ा, ठीक है, हिंदी में आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, ये सब पढ़ा। तो ये ज्ञान जो है आपने जो लिया, वो अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे, उसमें नाउन प्रोनाउन पढ़ोगे, वहां काम आएगा। ठीक है, वहां का सीखा हुआ कहाँ काम आ रहा है? इंग्लिश में आ रहा है। हिंदी का सीखा हुआ इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, उसके टाइप्स पढ़े आपने। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, वो सब आपका इंग्लिश में काम आ रहा है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये सब आप पढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है? ज्ञान जो है वह, नॉलेज क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। लर्निंग क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी ट्रांसफर को कहते हैं हम पॉजिटिव ट्रांसफर यानी सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, अब नकारात्मक, नेगेटिव स्थानांतरण क्या हुआ? जब हमारा जो ज्ञान है वह रुकावट पैदा करे दूसरे ज्ञान को सीखने के लिए। जब हम कोई ज्ञान सीख रहे हैं तो हमें पहला वाला ज्ञान जो है वह रुकावट दे रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, उसी को कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, जब हम विज्ञान की, साइंस की बात करते हैं तो धर्म बीच में आ जाता है। ठीक है, धर्म, शास्त्र बीच में आ जाते हैं। उसी तरह शास्त्रों की बात करें तो साइंस बीच में आ जाता है। तो वो एक दूसरे के है अगेंस्ट है, एक दूसरे के विरोधी है, अगेंस्ट है दोनों, साइंस और धर्म। ठीक है, रिलीजन और साइंस जो है वो
एक दूसरे के विरोधी हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा रुकावट पैदा करते हैं उस चीज को। आपने सुना होगा कोई चीज हमारे धर्मशास्त्र में कही गई होती है और लेकिन वो साइंस के मुताबिक, वो साइंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, गलत होती है, गलत सिद्ध होती है। तो ये क्या है, ये रुकावट पैदा कर रहे हैं लर्निंग में। तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। अब अगला है शून्य स्थानांतरण यानी जीरो। ये एक ऐसा स्थानांतरण जब मान लो कोई ज्ञान हम किसी फील्ड में सीख रहे हैं और दूसरे फील्ड में जो ज्ञान हम सीख रहे हैं तो उनमें ना कोई ट्रांसफर हो रहा है और ना कोई रुकावट पैदा हो रही है, ठीक है। कोई भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहां पे शून्य स्थानांतरण होगा, कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप गणित में सवाल सीखते हो, मैथ्स के क्वेश्चन हल करते हो और साथ में आप इंग्लिश सीखते हो, इंग्लिश में आप ग्रामर सीखते हो, तो इनमें कोई ना कोई स्थानांतरण हो रहा है ना कोई अपोजिट है एक दूसरे के। ये शून्य स्थानांतरण हुआ, यहाँ पे कोई भी स्थानांतरण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इसके ये 3 टाइप अच्छे से समझ में आए। अब हम बात करते हैं इनके अंदर भी चीजें हैं। ये दोनों तो आपको समझ में आ गए, नकारात्मक और शून्य। इनके आगे इनके अंदर कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे तक खत्म हो जाते हैं। अगला देखिए सकारात्मक स्थानांतरण। इसके टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं। वो क्या होता है, इनमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला है सकारात्मक स्थानांतरण। इसके अंदर देखिए क्षैतिज स्थानांतरण जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, दूसरा लंबवत स्थानांतरण जिसे वर्टिकल बोलते हैं, और द्विपक्षीय स्थानांतरण से बाइलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्या हुए, देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्षैतिज स्थानांतरण की, यानी हॉरिजॉन्टल। ये क्या हुआ, जब हमारा कोई ज्ञान क्षैतिज तरीके से हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने सुनी होगी, ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल सीधी, ठीक है, समानांतर होती है, ठीक है। तो जब हमारा ज्ञान समान तरीके से स्थानांतरण हो, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर होगा इसमें, क्योंकि इसके टाइप से सकारात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर के, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्थानांतरण होगा, ज्ञान का कौशल का स्थानांतरण होगा, लेकिन कैसे होगा, क्षैतिज होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होगा, यानी समानांतर होगा। यानी मान लो गणित में आपने कोई सवाल सीखे, ठीक है, 10th क्लास की, मान लो 10th क्लास की जो गणित है, वह उसका ज्ञान जो है वह 10th क्लास की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में काम आ रहा हो, ठीक है। 10th क्लास की गणित का, 10th क्लास की फिजिक्स में जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है मैथ्स का, वो फिजिक्स में काम आ रहा हो, क्लास 10th दोनों होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो रहा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, क्योंकि आप 10th क्लास का ही गणित का जो ज्ञान है वो 10th क्लास के फिजिक्स में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज स्थानांतरण, ठीक है, जैसे गणित का भूगोल में, ठीक है। अब अगला है लंबवत स्थानांतरण यानी वर्टिकल। ये क्या होगा, वर्टिकल यानी लंबवत यानी लंबी लाइन की तरफ। जैसे मान लो आप देख सकते हो गणित, मान लो 10th की गणित का जो ज्ञान प्राप्त किया आपने, वह आपके 11th की मैथ्स 11th की जो गणित है उसमें काम आ रहा है, ठीक है। 10th की मैथ्स का जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो 11th की मैथ्स में काम आ रहा है, वो ज्ञान, तो वह हो जाएगा हमारा लंबवत स्थानांतरण यानी वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। अब अगला द्विपक्षीय स्थानांतरण बाइलेटरल। ये क्या हुआ, देखिए जब ट्रांसफर इस तरीके से हो, जब मान लो किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, एक हाथ दाहिना फ्रैक्चर हो जाए, तो वो लिखने के लिए अपना बायां हाथ यूज करेगा, ठीक है। जो काम दायां हाथ करता था वही काम बायां हाथ कर रहा है, तो ट्रांसफर हो गया, ठीक है। उसी तरह आपने देखा होगा कोई आंख के अंधे होते हैं, एक ही आंख से देख पाते, एक आंख से नहीं देख पाते, तो उनका काम क्या है, उनका दाहिने आंख का भी काम कौन कर रहा है, बायां आंख, ठीक है। मान लो दायां हाथ उनका वो है, ठीक है, वो देख नहीं पाते, तो वो क्या करेंगे, वो एक इस साइड के आंख का, ठीक है, दाहिने आंख का वो बाएं आंख में काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसफर हो गया, ठीक है, किसका, लर्निंग का ट्रांसफर हो गया इस हाथ से इस हाथ में, ठीक है। तो यही होता है हमारा बाइलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। अब देखिए क्षैतिज स्थानांतरण यानी हॉरिजॉन्टल, ये भी 2 टाइप के होते हैं, पार्श्वीय स्थानांतरण और अनुक्रमिक स्थानांतरण, ठीक है। पार्श्वीय स्थानांतरण को लिटरल बोलते हैं और अनुक्रमिक स्थानांतरण को सीक्वेंशियल बोलते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करते हैं पार्श्वीय स्थानांतरण लिटरल। ये क्या होता है? नकल करना यानी समान स्थानांतरण। मान लो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कॉपी करते हैं, जैसे कि हमारी क्लास में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने सर को, अपनी मैडम को, ठीक है, उनको कॉपी करते थे। जैसे कि वो जो भी कुछ एक्टिविटी करते थे उसी तरीके से करने लगते थे, उनकी कॉपी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो उनका एज इट इज ले रहे हैं, उनकी चीजों को, उनके जो हैबिट्स है उनको, ठीक है। जैसे आपने मेहंदी लगाने वालों को देखा होगा, वो नेट से देख के, ठीक है, उसी प्रकार की मेहंदी लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, वही लर्निंग क्या कर रहे हैं, वो लर्निंग कॉपी कर रहे हैं। तो उसी को पार्श्वीय स्थानांतरण यानी लिटरल बोलेंगे, ठीक है। एक सेम सेम एज इट इज ले लेना कोई चीज, ठीक है। तो आपने देखा होगा हेयर स्टाइल भी को लोग कॉपी करते हैं एक दूसरे की देखकर, ठीक है, वैसे ही बनाते हैं। उसी तरह बहुत सारी चीजें ऐसे आपने देखा होगा, ड्रेसअप ले लेना, ठीक है, उसको कॉपी करना। जैसे एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उनकी कॉपी करना, ठीक है, उनके उनके हैबिट्स फॉलो करना, इस तरीके से उन्हीं को बोलते हैं पार्श्वीय स्थानांतरण। अब अगला अनुक्रमित स्थानांतरण सीक्वेंशियल। सीक्वेंस से भी आज समझ सकते हो क्रम, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से ट्रांसफर हो जब तब, ठीक है। जैसे आप नाउन सिखा रहे हो, ठीक है, संज्ञा सिखा रहे हो इंग्लिश ग्रामर में, तो उसके बाद आप क्या सिखाओगे, प्रोनाउन सिखाओगे, ठीक है। उसके बाद आप वर्ब, फिर उसके बाद एडवर्ब, ठीक है। ये सीक्वेंस से चल रहा है, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से आप काम कर रहे हो। जैसे प्लस सिखाया, माइनस सिखाया, फिर उसके बाद गुना सिखाया, फिर भाग सिखाया, ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा है वो चीज, तो उसी को कहते हैं अनुक्रमित स्थानांतरण, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार एक बार फिर से बोल दूं। अधिगम सीखने का स्थानांतरण क्या हुआ, ट्रांसफर और लर्निंग क्या हुआ, जब हमारा ज्ञान व कौशल किसी एक परिस्थिति में सीखा हुआ दूसरी परिस्थिति में यूज हो, प्रयोग हो, तो उसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण। अब स्थानांतरण ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर, नकारात्मक नेगेटिव ट्रांसफर और शून्य स्थानांतरण यानी जीरो ट्रांसफर, ठीक है। सकारात्मक ट्रांसफर में जो वो ज्ञान है उसको हम दूसरे में प्रयोग कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट का ज्ञान दूसरे में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे सकारात्मक। नकारात्मक जब दो ज्ञान जो है वह अलग अलग फील्ड के एक दूसरे को बाधा कर रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। शून्य स्थानांतरण जब कोई भी ट्रांसफर ना हो उसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सकारात्मक स्थानांतरण भी 3 प्रकार का होगा, क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल, लंबवत स्थानांतरण, वर्टिकल, द्विपक्षीय स्थानांतरण, बाइलेटरल, ठीक है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, जब हमारा एक ही क्लास में दो अलग अलग ज्ञानों का यूज हम एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में करें, ठीक है, क्षैतिज रूप में होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, एक ही क्लास में एक सब्जेक्ट का यूज हम दूसरे सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उसी को कहते हैं। लंबवत स्थानांतरण, एक कक्षा का दूसरी कक्षा में हम यूज कर रहे हैं उस ज्ञान का, पहली कक्षा का ज्ञान जो है वह हम दूसरी कक्षा में यूज कर रहे हैं, उसी को कहते हैं, ठीक है। द्विपक्षीय स्थानांतरण, जब एक हाथ का जो भी काम है वह दूसरे हाथ में चले जाए, या फिर आप कह सकते हो जैसे हम कोई हैबिट हमारी, हम क्या कर रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, साइकिल चलाना सीखे हैं, तो हम उसी को हम स्कूटी चलाने में ले लेंगे, ठीक है। हमारा ट्रांसफर हो रहा है ना, ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है। जो काम हम साइकिल से करते थे, जो बैलेंस बनाने का काम हम साइकिल से करते थे, वो अब किससे कर रहे हैं, हम स्कूटी से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, द्विपक्षीय स्थानांतरण। हम उस लर्निंग को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। साइकिल की लर्निंग जो है हमने सीखी है वह हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्कूटी सीखने में, ठीक है। तो आई होप। अब अगला है क्षैतिज स्थानांतरण। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, पार्श्वीय स्थानांतरण जिसे लिटरल कहते हैं, जब हम किसी की नकल करते हैं, किसी को कॉपी करते हैं, उसकी चीजें एज इट इज ले लेते हैं, उन्हीं को कहते हैं। अनुक्रमित स्थानांतरण, जब हम क्रमानुसार कोई काम करते हैं, कोई चीज सीखते हैं क्रमानुसार, उसे कहते हैं हम अनुक्रमित स्थानांतरण, ठीक है। आई होप आपको ये अधिगम के स्थानांतरण अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ इंक्रीज कर सके अपना नॉलेज। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।